हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन में बहुत सारा डिफरेंस है। सो हम पहले प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी एंजाइम्स यूज होती है प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन के लिए, और उन एंजाइम्स का डिटेल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर हम देखेंगे पूरा मैकेनिज्म रेप्लिकेशन का। सो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन कहाँ होती है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मानो एक सेल है और सेल में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो क्या होता है रेप्लिकेशन है वो साइटोसोल में होती है। साइटोसोल में ऐसे इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है और रेप्लिकेशन कहाँ होती है, साइटोसोल में ही होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले एंजाइम्स कौन सी यूज होती है रेप्लिकेशन के लिए। सबसे पहली एंजाइम है हेलिकेज, जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं। हेलिकेज क्या करता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आपको विजिबल होगा। मानो कि यहाँ पे ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करेगा, अनबाइंडिंग स्टार्ट करेगा एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट से। मतलब जहां एक इसका पॉइंट होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप कार देखी होगी। मानो कि यहाँ पे ये कार की कीज है, तो कार में कोई ऐसा एक पॉइंट होता है जहां हम इस की को इंसर्ट करते हैं और कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे जो ऐसा पॉइंट होता है, वैसा ही पॉइंट इस डीएनए में होता है जहां पे हेलिकेज बाइंड करके रेप्लिकेशन स्टार्ट करती है। मानो यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ पॉइंट है, तो यहाँ पे हेलिकेज आएगी और वो क्या करेगी, अनबाइंडिंग स्टार्ट करेगी। इस तरह से अनबाइंडिंग करेगी, दोनों साइड से इसको अनबाइंडिंग करेगी। हेलिकेज एक हेक्सामर प्रोटीन है, मतलब कि 6 सब यूनिट से बनी होती है और इसको एक एटीपी चाहिए होती है अपने एक्टिविटी के लिए। और एटीपी कौन देता है, दैट इज हेलिकेज लोडर, जिसको हम डीएनए सी भी बोलते हैं। हेलिकेज को बोलते हैं डीएनए बी और लोडर को बोलते हैं डीएनए सी। ये क्या करता है, ये इसको हेलिकेज को इस पॉइंट पे लोड करेगा, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, और दोनों साइड से ये अनबाइंडिंग स्टार्ट करेगा। सेकंड है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, जहां पे ये डीएनए के स्ट्रैंड्स है ना, यहाँ पे बाइंड हो जाती है इस साइड, ताकि दोबारा इस तरह से ये इकट्ठा ना हो जाए, रिवाइंड ना हो सके। इसलिए यहाँ पे ये चारों तरफ से बाइंड हो जाती है ताकि ये इस तरह से ही रहे, एज इट एज रहे, है ना। थर्ड है टोपोइसोमेरेज। टोपोइसोमेरेज क्या करता है, देखो यहाँ पे अनबाइंडिंग हो रही है। क्या होगा, जो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट पे स्ट्रेस जनरेट हो रही है, टेंशन जनरेट हो रही है। ये बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड होते रहे, देखो बिल्कुल टाइट हो रहे हैं। तो ये टोपोइसोमेरेज क्या करता है, यहाँ पे और यहाँ पे, इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी कट क्रिएट करता है, ताकि ये स्ट्रेस जो रिलैक्स हो जाए। देखो मान लो कट क्रिएट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, फिर दोबारा जो है ऐसे बन जाएगा। ये है टोपोइसोमेरेज का फंक्शन। टोपोइसोमेरेज की 2 क्लासेस होती है, क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 को एटीपी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती फंक्शन करने के लिए, आप नोट डाउन कर दो। और क्लास 2 को एटीपी चाहिए होती है अपने जो है वो फंक्शन शो करने के लिए। एक और डिफरेंस, क्लास 1 जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कट करता है और क्लास 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कट करता है, और इसको एटीपी चाहिए होती है अपने फंक्शन शो करने के लिए। ये चीज आपने याद रखना। क्लास 1 फर्दर 2 टाइप का है, टोपोइसोमेरेज 1 और 3। क्लास 2 में टोपोइसोमेरेज 2 और 4th। वैसे सभी टोपोइसोमेरेज का काम होता है कि ये डीएनए को रिलैक्स कराता है, कट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, कुछ प्रोकैरियोट्स में, कुछ यूकैरियोट्स में। बट जो हमारा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में है वो टोपोइसोमेरेज 2, जो कि क्लास 2 का टाइप है, और इसको हम गाइलेज भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कराता है, मतलब कि डीएनए को रिलैक्स कराता है। ये चीज आपने याद रखना। और इसको मेन पॉइंट है, क्वेश्चन किस बेस पे आता है, क्या गाइलेज एटीपी डिपेंडेंट है, क्या ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्लीव करता है। यस, इट इज एटीपी डिपेंडेंट एंड इट क्लीव्स ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
ये चीज आपने याद रखना है। उसके बाद आई प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, ये एक प्राइमर को ऐड करता है, लाइक दिस आरएनए प्राइमर को ऐड करता है जो कि 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप प्रोवाइड कराता है। इस OH ग्रुप से ही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है, वो मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। उसके बाद आई आपकी डीएनए पॉलीमरेज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम यही होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ये भी 3 टाइप की होती है, डीएनए पॉल 1, 2, 3। जो 2 और 3 है वो पॉलीमराइजेशन करता है। डीएनए पॉल 1 के पास 3 सब यूनिट होते हैं। देखो यहाँ पे एक सब यूनिट आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जो आपका सब यूनिट ये वाला है यहाँ पे, जिसको हम क्लेनियो फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, क्लेनियो फ्रेगमेंट, इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इट मींस जब पॉलीमराइजेशन हो रही है, देखो पॉलीमराइजेशन होती है मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स है आपके या नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होके इस तरह से, और ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर यहाँ पे मिसपेयरिंग हो, मानो एडेनिन जो है वो ग्वानिन के साथ बाइंड हुआ है, तो यहाँ पे जो 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये इसको यहाँ से रिमूव कर देता है। ये चीज आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, इसको बोलते हैं क्लेनियो फ्रेगमेंट। और रहा यहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी है इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब जो हमने आरएनए प्राइमर ऐड किया हुआ है डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए, इस प्राइमर को ये रिमूव करता है। क्यों करता है वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखा दूंगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर का तो कोई भी यूज नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, इसलिए इसको ये रिमूव करता है। और डीएनए पॉलीमरेज को हम कॉर्नवर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, कॉर्नवर्ग। अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ है तो माना कि ये अब डीएनए पॉलीमराइजेशन ही है। और जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो है आपकी डीएनए पॉलीमरेज 3, जो फास्ट पॉलीमराइजेशन करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? शुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजनस बेस से, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन से। शुगर के साथ यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे साइटोसिन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक प्राइमर लगाया इस तरह से। प्राइमेज ने प्राइमर लगाया, क्यों? ताकि ये 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करा सके। अब देखो ये क्या करता है, जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है 3 प्राइम ऑक्सो में। जैसे ये 3 प्राइम ऑक्सो में कन्वर्ट हो गया तो जो सॉल्यूशन में नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स है वो कैसे ऐड करेगा, हमने यही देखना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है, देखो यहाँ पे शुगर है, इस साथ बेस लगा हुआ है और फॉस्फेट लगा हुआ है। फॉस्फेट हमेशा ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट 1, 2, 3। 1 को हम अल्फा बोलते हैं, 2 को बीटा, 3 को गामा। अब देखो जो 3 प्राइम ऑक्सो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है अल्फा फॉस्फेट पे। अल्फा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और यहाँ से एक एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और जो ये पायरोफॉस्फेट है ये अलग हो गया, पायरोफॉस्फेट। बट एक एटीपी मॉलिक्यूल सफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ भी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है पायरोफॉस्फेट में। यहाँ से और एक फर्दर एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और जो ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल है ये ऐड करता है 1 बेस को। मतलब जो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ऐड करेगा ये इस तरह से ग्वानिन को, इस तरह से ग्वानिन को ऐड किया और सेम प्रोसेस फॉलो करेगा और फिर यहाँ पे ऐड करेगा आपका एडेनिन को, फिर यहाँ पे ऐड करेगा आपका थाइमिन को। ये चीज आपने याद रखना कि इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन करता है। बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म है, मैंने यहाँ पे तभी बताया है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे जरूर कंफ्यूजन आ रही होगी, बट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या चीज समझ नहीं आई, तो मैं आपको वो चीज वहाँ पे दोबारा समझा दूंगा। अदरवाइज आप वीडियो को बैक करके जो है वो बार बार इसको देखना, आपको समझ आ जाएगा ये।
सो लास्ट है आपका लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, देखो जब पॉलीमराइजेशन होती है तो आपके एक तो लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं, मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं उनको ये ऐड करता है, मतलब कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है बाय यूजिंग एटीपी। लाइगेज का ये काम होता है। देखो ये चीज आपको समझ नहीं आ रही, अब से मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो आप ये पूरी चीज जो है इजीली आप फील कर सकते हैं। सो अब स्टडी करते हैं मैकेनिज्म। तो जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में इन्वॉल्व है। फर्स्ट इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। मैंने आपको बताया था कि इनिशिएशन आपका ओआरआई पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो वो ओआरआई पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाया हुआ है, वो 2 कंसेंसस सीक्वेंस से बना होता है। पहली है 13 मर 80 रिच, 3 सब यूनिट होते हैं जो 80 करके, एक 13 होगा, फिर दोबारा 13, तीसरा 13। वैसे यहाँ पे 4 to 5 सब यूनिट होते हैं जो GC करके 9 यहाँ हो गए, 9 यहाँ पे, ऐसे ही 9 वहाँ पे। तो ये दोस्त यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी क्योंकि GC के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक होते हैं इस तरह से, और 80 के बीच 2, तो यहाँ पे वीक है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएटर प्रोटीन आएगी, दैट इज DNA, ये एंजाइम आएगी और ये ATP को यूज करती है और फिर यहाँ पे बाइंड हो जाती है इसके बीच। जैसे यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, देखो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बाइंड हो गई, तो जो वीक बॉन्डिंग है यहाँ से अनबाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अनबाइंडिंग स्टार्ट हो गई, फिर हेलिकेज प्रोटीन आएगी DNAB, ये सेक्समर हेलिकेज आई, इसको कौन ले आता है, DNAC, जो कि हेलिकेज लोडर है, मैंने बताया था आपको। और ATP को ये भी यूज करता है, ATP को आएगा और यहाँ पे जहां से अनबाइंडिंग हुई है वहां पे बाइंड हो जाएगी और फर्दर क्या करेगा, अनबाइंडिंग बढ़ाता रहेगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, टोपो आइसोमेरेज 2, जिसको हम गाइलेज भी बोलते हैं। ये क्यों आएगा, जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है, मैंने आपको दिखाया था, जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए टोपो आइसोमेरेज 2 आएगा, मतलब नेगेटिव सुपर कॉलिंग कराएगा बाय क्लीविंग डबल स्ट्रैंडेड DNA। टोपो आइसोमेरेज 2 आया, आपका यहाँ बाइंड हो गया, यहाँ भी बाइंड हो गया। फिर उसके बाद आएगी प्राइमेज, जो क्या लाएगा, RNA प्राइमर लाएगा। देखो यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे ये हमेशा बाइंड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब कि और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो आपका ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ से 3 प्राइम एंड आएगा, यहाँ पे RNA प्राइमर बाइंड होगा, यहाँ पे RNA प्राइमर बाइंड होगा। फिर आएगी DNA पॉलीमरेज और ये क्या करेगा, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा। मैं आपको मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो ये तो गया इनिशिएशन, अब होगी एलोंगेशन। यहाँ से इस साइड एक फॉक बना हुआ है इस तरह से, देखो इस तरह से, यहाँ भी एक फॉक बना हुआ है इस तरह से। तो मैंने आपको सिंगल फॉक दिखाया हुआ है यहाँ पे और डिटेल में यहाँ पे एलोंगेशन दिखाई हुई है। देखो RNA प्राइमर यहाँ बाइंड हो गया, यहाँ बाइंड हो गया, मतलब कि RNA प्राइमर यहाँ बाइंड हो गया 3 प्राइम एंड पे और यहाँ भी बाइंड हो गया 3 प्राइम एंड पे। देखो 5 प्राइम यहाँ पे होगा 3 प्राइम, RNA प्राइमर बाइंड हो गया। अब लगी यहाँ पे DNA पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। देखो इसने ये की पॉलीमराइजेशन, 5 प्राइम यहाँ पे क्या है, 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है, इसने भी की फर्दर आपकी पॉलीमराइजेशन। मैं इससे दिखाता हूँ पॉलीमराइजेशन ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में इजी रहे। ये कि इसने पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे कौन सा एंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे क्या आया 5 प्राइम 3 प्राइम, तो यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप फ्री नहीं है और यहाँ पे OH ग्रुप फ्री है, OH ग्रुप फ्री है। सेकंड आपकी DNA पॉलीमरेज आएगी, इसको एक अदर प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप फ्री नहीं है, यहाँ पे तो OH ग्रुप फ्री है। तो जो सेकंड DNA पॉलीमरेज है वो यहीं से कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगी, कंटिन्यूअसली क्या करेगी, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगी। फर्दर यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है और ये क्या करेगा, यहाँ पे सेकंड RNA प्राइमर लगा और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा, है ना। देखो फिर से यहाँ पे जो 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री है, यहाँ कॉन्टिन्यूअसली होगी और यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअसली होगी। तो जो ये कॉन्टिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन हो रही है इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, और जो डिसकॉन्टिन्यूअसली हो रही है इसको बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड।
और इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फिर देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ और भी दिखाया हुआ है, देखो एक यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हुई, यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए है, ये कॉन्टिन्यूसली हुई, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हुई, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इनको कौन फिल करता है? लाइगेज एंजाइम आती है, और जो इसके बीच पहले तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगी, वो यहाँ से आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगी, यहाँ से भी आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगी, यहाँ से भी रिमूव करेगी, और यहाँ से भी रिमूव करेगी। फिर लाइगेज आएगी और यहाँ पे एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगी बीच में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगी। क्या बनाएगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना, ये कभी भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और एक कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। देखो यहाँ पे देखो टोपोइसोमेरेज लगी है, यहाँ पे हेलिकेज लगी है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाहर लगी है ताकि दोबारा ये रिसीव ना कर सके। देखो ये होगी एलोंगेशन। अब होगी टर्मिनेशन। यहाँ देखो ये ओआरआई है, यहाँ एक रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, इस टाइप का चली है रेप्लिकेशन, एलोंगेशन चली है। यहाँ इस टाइप का यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, चली है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये दोनों फॉर्क आपस में मिल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम टर्स सीक्वेंस, टर्मिनेशन यूटिलाइजिंग सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होती है? डिफरेंट जो है वो टर यूनिट होते हैं, जो टर बी ए डी, टर बी सी। ये क्या करेगा? देखो यहाँ से रेप्लिकेशन फॉर्क आया इस तरह, इस टाइप से यहाँ से आया, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगी, और यहाँ पे कंप्लीट जो है वो अनदर डीएनए बन जाएगा। मतलब एक पेरेंट से दूसरा जो है डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा, उसकी एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। थोड़ा ये मैंने कॉम्प्लेक्स बताया हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकता, मतलब ठीक बताया हुआ है, बट अगर आप इससे भी बेसिक में जानना चाहते हैं तो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल के नाम से, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।